देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। 4 जून को क्या होगा, प्रधानमंत्री का अनुमान आ गया है और नरेंद्र मोदी का अनुमान 100 में से 99 बार सही बैठता है। तो क्या राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग गए हैं? क्या राहुल की पार्टी अब तक के अपने सबसे लोवेस्ट स्कोर पर जाकर लुढ़कने वाली है? और क्या इसका मतलब यह होगा कि नरेंद्र मोदी 400 और राहुल गांधी 40? 4 जून के बाद यह स्कोर होने वाला है। 2 बड़ी भविष्यवाणियां हुई और दोनों भविष्यवाणी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं ने की। राहुल गांधी वायनाड भी हार सकते हैं, रायबरेली भी हार सकते हैं। मतलब 4 जून के बाद राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो सकता है। यह सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी है या सच में इसकी कोई प्लानिंग हुई है? नरेंद्र मोदी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? प्रधानमंत्री के दिमाग को कोई नहीं पढ़ सकता, मगर उनकी बातों को सुनकर आप इशारा समझ सकते हैं। 24 का चुनाव जीतने के लिए इस वक्त जो माइंड गेम चल रहा है, उस माइंड गेम को इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। डरो मत, भागो मत, क्या इन्हीं 4 शब्दों में है 4 जून के बाद का रिजल्ट? डरो मत, भागो मत, क्या इन्हीं 4 शब्दों में है नरेंद्र मोदी को मिलने वाला पूर्ण बहुमत? अब न कोई इफ है न कोई बट, तो क्या राहुल खुद ही हो गए हिट विकेट? इंडी वाले आज ही गए निपट। भूल जाइए ओपिनियन पोल, भूल जाइए एग्जिट पोल। क्या 24 के लिए राहुल ने कर दिया बहुत बड़ा सेल्फ गोल? राहुल का वो पॉलिटिकल ब्लंडर मोदी की टाइमलाइन पर है और शब्द हैं डरो मत, भागो मत। अरे डरो मत, डरो मत, डरो मत, भागो मत, भागो मत। सवाल है, मोदी ने क्यों कहा डरो मत, भागो मत? राहुल से ऐसी क्या गलती हुई? ऐसी कौन सी मिस्टेक हुई? तो तारीख और समय नोट कर लीजिए। 3 मई सुबह 7:49 पर कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर एक लिस्ट जारी हुई। इस लिस्ट का सबको इंतजार था और लिस्ट आते ही 24 का सबसे बड़ा धमाका हो गया। कांग्रेस की इस लिस्ट में रायबरेली का जिक्र था, अमेठी का जिक्र था, लेकिन अमेठी वाले कॉलम से राहुल गायब थे। रायबरेली वाले कॉलम में राहुल दिख गए। 14 में अमेठी से जीतने वाले राहुल 19 में अमेठी हारे तो वायनाड भागे। 24 में वायनाड से हार का डर सताया तो राहुल रायबरेली भागे, अमेठी को भूल गए और सेल्फ गोल करके राहुल मोदी और मोदी की पार्टी को 24 के लिए खुला मैदान सौंप बैठे। डरो मत, भागो मत सिर्फ 4 शब्द नहीं है, यह 24 के चुनाव का टर्निंग पॉइंट है और वजह राहुल गांधी है। अमेठी का मुंह त्याग कर रायबरेली पहुंचे राहुल के चेहरे पर यह डर दिख रहा है। राहुल की बॉडी लैंग्वेज में भी रायबरेली से संभावित हार की नर्वसनेस साफ साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खेमे में झलक रही डर की इन तस्वीरों को डिटेल में आगे डिकोड करेंगे। पहले आपको यह बताते हैं कि जो डरो मत राहुल का फेवरेट हुआ करता था, जो डरो मत वाली स्क्रिप्ट कांग्रेस की हर टाइमलाइन पर दिखती थी, जिस डरो मत वाले कैप्शन से कांग्रेस के यूट्यूब अकाउंट के व्यूज बढ़ते थे, जिस डरो मत को कांग्रेस वाले युवाओं के नाम राहुल का संदेश बताया करते थे, आज वही डरो मत राहुल के लिए मुसीबत बन गया है और बीजेपी के लिए राहुल पर ऑल आउट अटैक का सबसे बड़ा वेपन बन गया है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब एक साथ पूरा का पूरा गांधी परिवार हिंदुस्तान में ट्रेंड करे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। उधर कांग्रेस की टाइमलाइन पर नमस्ते रायबरेली वाला मैसेज पोस्ट हुआ। इधर एक साथ गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अमेठी और रायबरेली जैसे हैशटैग्स पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। ये सारे हैशटैग्स टॉप ट्रेंड करने लगे और ये इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि राहुल अमेठी की पारिवारिक सीट छोड़कर रायबरेली की दूसरी पारिवारिक सीट से अपना नामांकन भरने पहुंच जाएंगे। हिंदुस्तान की सियासत में सिर्फ एक नेता ऐसा है जिसने इन तस्वीरों की भविष्यवाणी काफी पहले कर दी थी और वो है नरेंद्र मोदी। मोदी ने पहले ही कह दिया था कि राहुल को वायनाड में हार का डर सता रहा है, इसलिए वो दूसरी सेफ सीट ढूंढेंगे
और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इधर राहुल ने सोनिया, प्रियंका खरगे और रॉबर्ट वाड्रा की मौजूदगी में रायबरेली से अपना नामांकन भरा। उधर मोदी ने 24 का डिसाइडिंग स्लोगन दे दिया। ऑन कैमरा राहुल से कह दिया, डरो मत, भागो मत। मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। मोदी ने राहुल और राहुल की पार्टी के जिस डर का जिक्र किया वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। राहुल के नामांकन के बाद खरगे बाहर निकले तो विक्ट्री साइन दिखाया, मगर जुबान पर ताला लगा डाला, एक शब्द नहीं कहा। खरगे के पीछे अशोक गहलोत निकले तो उन्होंने भी विक्ट्री साइन ही दिखाया, मगर उन्होंने भी कैमरे पर कुछ नहीं बताया, चुप्पी ही साधे रखी। गहलोत के पीछे पीछे सोनिया निकली, प्रियंका निकली, फिर राहुल निकले। रिपोर्टर्स सवाल पूछते रह गए। राहुल ने न अमेठी का आ बोला, न रायबरेली का रा बोला, सब चुपचाप वहां से निकल गए। राहुल जी, दो शब्द खुद जनता के लिए बोल दीजिए। राहुल जी, we've been waiting. सर कुछ तो बोलिए। राहुल जी, रायबरेली की जनता क्या चाह रही है अब? राहुल जी, बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया मीडिया फ्रेंड्स को कहिए। राहुल जी, सुबह से राहुल जी, we've been waiting since morning. राहुल जी, we've been waiting since morning. राहुल जी, राहुल अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंचे, मगर न अमेठी पर एक शब्द कहा, न रायबरेली पर ही कुछ बोले। राहुल एक तरफ से आए, दूसरी तरफ से निकल गए। बोलने के लिए कैमरे पर कौन आया? गहलोत आए, प्रियंका आई। गहलोत ने मोदी को कोसा, प्रियंका ने अमेठी रायबरेली दोनों जगह जीत का दावा ठोका। आपको उम्मीद है यहाँ पे पूरी अमेठी को दोनों में जीतेंगे, बिल्कुल पक्का जीतेंगे। पीएम मोदी के चुनाव आपको उम्मीद है यहाँ पे पूरी अमेठी को दोनों में जीतेंगे, बिल्कुल पक्का जीतेंगे। पीएम मोदी के भैया नामांकन हो गया, भारी बहुमत से जीतेंगे हम लोग। मोदी जी क्या बोलते हैं उनकी चिंता हम नहीं करते, वो लोग भूखे हुए हैं। सवाल है कि जो कांग्रेस राहुल को जननायक बताकर रायबरेली से जीत का दावा ठोक रही है,
क्या वाकई उस दावे में दम है? क्या सोशल मीडिया पर 4 बार कांग्रेस कांग्रेस लिख देने भर से 4 जून को राहुल की पार्टी की किस्मत पलट जाएगी? या फिर वो होगा जैसा बीजेपी क्लेम कर रही है, अमेठी से डर कर भागने वाले राहुल क्या रायबरेली में भी हार जाएंगे? मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। राहुल गांधी ने अमेठी से मुंह मोड़कर अब की बार करीब करीब यह तय कर दिया है कि स्मृति ईरानी की जीत बहुत बड़ी होगी। 2019 के चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे। स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे। यानी तब स्मृति ईरानी की जीत का अंतर 55,120 वोट का था। अब चूंकि राहुल अमेठी छोड़कर रायबरेली लैंड कर चुके हैं, तो मुमकिन है कि अमेठी में स्मृति की जीत का अंतर 1 लाख से ज्यादा हो जाए। क्योंकि अमेठी में स्मृति के सामने जो किशोरी लाल शर्मा हैं, वो इस वक्त तो ग्राउंड पर स्मृति को टक्कर देते नहीं दिख रहे। स्मृति ईरानी पिछले कई महीनों से अमेठी में ही डेरा डाले बैठी हैं। अमेठी के वोटर्स से उनकी डायरेक्ट अप्रोच भी है। रही बात अमेठी में कांग्रेस के कैंडिडेट की, तो उनके लिए भी प्रियंका आज से नहीं 6 तारीख से ही मेहनत करने की बात कर रही हैं। अब जो इलाके में रहेगा ही नहीं, मेहनत करेगा ही नहीं, वो कैसे जीतेगा? जीत तो उन्हीं की होगी जो कई महीनों से अमेठी में डेरा डाले बैठी हैं, यानी स्मृति ईरानी। रही बात रायबरेली से राहुल की जीत की उम्मीदों की, तो बीजेपी अब खुलकर कह रही है कि वो चाहे जहां से भी चुनाव लड़ने, 24 में जीतना मुश्किल है। वैसे राहुल अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों पहुंचे, इसकी इनसाइड स्टोरी भी हमारे पास है। डिटेल आगे देंगे, पहले कुछ रिएक्शन आपको दिखाते हैं। राहुल बाबा, इस सोनिया जी ने, मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख कर, भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी देश को एक नहीं रख सकती। एक कांग्रेस पार्टी देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। डरो मत, डरो मत, डरो मत, ये कह कर राहुल गांधी जी ने मीडिया के खूब सुर्खियां बटोरी, खूब चैनल में चले, लेकिन खुद इतने डरे, सहमे। पहले अमेठी छोड़ा, वायनाड पहुंचे। अब वायनाड की हार से इतना डर गए कि वापस अमेठी में हार दिख रही है, तो अब अमेठी भी नहीं आए, रायबरेली चले गए। लेकिन रायबरेली में भी हार होगी। डरो मत राहुल जी, जनता वहां पर भी आपका सुपड़ा साफ ही करेगी। कांग्रेस से लोग दुखी आ चुके हैं, जिनके नेता ही चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। देखिए, चाहे सूरत हो या इंदौर हो, कांग्रेस के उम्मीदवार छोड़कर चले गए मैदान। राहुल गांधी जी, उनके नेता, वो मैदान छोड़कर चले गए। पहले अमेठी, फिर वायनाड, और अब फिर अमेठी छोड़कर चले गए, रायबरेली आए हैं। रायबरेली से भी जनता भगाने का काम करेगी। फिर एक बार हार राहुल गांधी जी के जिम्मे आएगी। अब सवाल यह है कि राहुल को अमेठी छोड़कर रायबरेली में शरण क्यों लेनी पड़ी? राहुल अमेठी को चुन सकते थे। नामांकन से पहले पूजा पाठ वाली ये प्रक्रिया अमेठी में भी कर सकते थे, लेकिन राहुल ने ऐसा नहीं किया। या फिर राहुल के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था? क्या राहुल को पता चल गया है कि वो वायनाड से हार रहे हैं, अमेठी में भी हारने का खतरा था, इसीलिए उन्होंने रायबरेली जैसी सेफ सीट चुनी? चलिए इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं।
सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में अपने खुद के 16 इंटरनल सर्वे कराए, जिसमें पता चला कि अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य रायबरेली से चुनाव लड़ता है तो वो आराम से जीत सकता है, जबकि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में अमेठी में जीत का चांस सिर्फ 50% ही था और कांग्रेस अमेठी जैसी पारिवारिक सीट पर बैक टू बैक दूसरी हार अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए रायबरेली को चुना गया। अमेठी का रण उन्होंने छोड़ दिया है मेरे बहनों भाइयों, और मैं कहना चाहता हूं कहीं ऐसा न हो कि राहुल जी का नाम रण छोड़ देने के कारण आगे जाकर कुछ और रख दें लोग, मुझे इस बात की चिंता हो रही। अब वो रण छोड़ने वालों को क्या कहा जाता है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मैं वह नाम नहीं लेना चाहता हूं। ऐसे लोग देश का नेतृत्व करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, देश का नेतृत्व करने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए, मजबूत कलेजा होना चाहिए। बहनों भाइयों, वही चुनाव लड़ सकता। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे से यह पता चला कि रायबरेली सेफ सीट है, मगर वहां से गांधी परिवार का कौन सा सदस्य चुनाव लड़ेगा, इसकी भी इनसाइड स्टोरी है। सूत्रों के मुताबिक गांधी परिवार का कोई सदस्य यूपी की किसी एक सीट से चुनाव जरूर लड़े, इसकी शर्त सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रखी थी। कांग्रेस को यूपी में 17 सीटें देते वक्त ही अखिलेश ने यह शर्त रख दी थी कि राहुल या प्रियंका दोनों में से कोई एक यूपी से चुनाव लड़े। चूंकि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को अपनी जुबान दे दी थी, इसलिए वो पीछे नहीं हट सकती थी और इस तरह 3 मई को नामांकन के आखिरी दिन राहुल को एयरलिफ्ट करके रायबरेली लाया गया, नामांकन भरवाया गया और अखिलेश ने कैमरे पर आकर राहुल के लिए अपना बधाई संदेश जारी कर दिया। बहुत बधाई उन्हें। ये सवाल परिवार का नहीं है, इस बार पूरा परिवार संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बना, जिसके तहत हमें अधिकार सम्मान मिलता है, उसको बचाने के लिए सब हम लोग मैदान में। समाजवादी लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं। पीडीए बीजेपी को हराएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 5 साल पहले 2019 में राहुल कहा करते थे, अमेठी आकर बहुत खुश हूं, अमेठी आना घर जैसा लगता है। 5 साल बाद 2024 के लिए राहुल के बोल बदल गए हैं। अब वो कह रहे हैं, रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल था। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। ये सब कहने के लिए तो अच्छा है, मगर पारिवारिक सीट पर राहुल के इस कदम से सियासी मैसेजिंग बहुत गलत गई है। मगर एक और बात हुई है, मोदी जिन्हें कांग्रेस के चट्टे बट्टे कहते हैं, वो कल तक अमेठी अमेठी कर रहे थे, आज रायबरेली को मास्टर स्ट्रोक साबित करने में जुट गए हैं। जिसकी टाइमलाइन पर देखो, उधर राहुल रायबरेली और मास्टर स्ट्रोक। जिस स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल को उनके गढ़ में धूल चटाई, राहुल उन्हीं से हार के डर से रायबरेली भागे, मगर कांग्रेस का इकोसिस्टम इसमें भी मोरल विक्ट्री ही ढूंढ रहा है। कांग्रेस वाले अपनी टाइमलाइन पर कौन स्मृति ईरानी वाला क्विज ही खेल रहे हैं, मगर कांग्रेस वाले स्मृति ईरानी पर फोकस छोड़ राहुल पर ध्यान दें, क्योंकि राहुल तो अब डरो मत भागो मत वाले मोदी के बयान पर भी मौन व्रत धारण कर चुके हैं। ये सब एक ही दिन में हुआ है। राहुल जी सुन लीजिए, राहुल जी सवाल ले लीजिए। राहुल जी प्रधानमंत्री कहते हैं आप कहते हैं, इसलिए राहुल एक कान से अमेठी वाला सवाल सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद करते हैं और आगे निकल पड़ते हैं। तो क्या मोदी ने जिस डर की बात की, वो डर इसी को कहते हैं। इस बीच जयराम रमेश क्या करते हैं, एक अलग ट्विस्ट देते हैं। राहुल के रायबरेली वाले फैसले को चाणक्य नीति बताते हैं, राहुल को राजनीति और शतरंज का माहिर खिलाड़ी बताते हैं। जिस स्मृति ईरानी ने राहुल को हराया, जयराम उस विनर को लेकर ये कहते हैं कि स्मृति ईरानी की पहचान ही यही है कि वो राहुल के खिलाफ लड़ी। अब उनसे वो शोहरत भी छिन गई है और अपने पोस्ट के आखिरी लाइन में जयराम लिखते हैं कि शतरंज की कुछ चालें अभी बाकी हैं। कांग्रेस के नेताओं से अमेठी पर जवाब देते बन नहीं रहा, तो अब वो राहुल को डिफेंड करने के लिए स्मृति ईरानी को बुरा भला कह रहे हैं। और मोदी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली भागे राहुल के लिए डरो मत भागो मत क्या कह दिया। कांग्रेस वाले अब मोदी के पीछे भी पड़ गए हैं। असली बात यह है कि राहुल गांधी के अंदर तो ये कुवत है कि वो 3 बार उत्तर प्रदेश से और 1 बार केरल से सांसद बन गए, अब दोनों जगह से चुन लिए जाएंगे। आपके अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि विंध्याचल के नीचे महाराष्ट्र, ओडिशा,
तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमाम राज्य हैं, चले जाइए, वहां नहीं लड़ सकते हैं। राहुल गांधी डरने वाला आदमी नहीं है। राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं, वायनाड से जीतते हैं, लेकिन हम सबकी इच्छा आग्रह रहा कि गांधी परिवार से कोई ना कोई उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहिए, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो। इस बार स्मृति ईरानी लोकसभा नहीं जा रही है, केएल शर्मा जाएंगे। डरो मत भागो मत, इन 4 शब्दों पर जिस तरह राहुल की पार्टी और इंडी अलायंस का इकोसिस्टम तिलमिलाया हुआ है, इससे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि मोदी का तीर सही निशाने पर लगा है। 2024 का रिजल्ट मोदी को आज ही पता चल गया है। कांग्रेस भी पूरे देश में कितना ही जोर लगा दे, इस बार आधी सेंचुरी करना मुश्किल है। 50 सीट पाने के लिए भी वो बहुत मुश्किल में है। अब मुझे बताइए, 50 सीट भी नहीं मिल रही है तो क्या वो सरकार बना सकते हैं क्या? अगर कोई सरकार बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एनडीए की सरकार ही बनेगी। अभी तो बहस इतनी है कि भी एनडीए 400 पार होगा कि नहीं होगा। जो हमारे विरोधी कहते हैं 400 पार नहीं होगा, जो लोग मैदान में काम कर रहे हैं बोले कहते हैं बिल्कुल 400 पार करेगा।